हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, पिछले वीडियो में देखा था हमने किस तरह से एक फिल्टर डेटा लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम डेटा को फिल्टर करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं। एंड उसी देखा था हमने डायनेमिक एरे को जो हम फॉर्मेट के थ्रू कर रहे थे। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे हम डेटा को शो करते हैं, कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे हम पेजेशन ऐड करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अभी हमारा ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है जिसके अंदर हमने एक ऑर्डर पेज क्रिएट किया था, जिसके अंदर अगर हम ऐड में क्लिक करते हैं डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइटम ऐड करना तो ऐड बटन क्लिक करेंगे, जो भी आपका आइटम है लाइक पिज्जा बर्गर, जो भी आपका शॉप है, जिस तरीके से आपका एक्सपेंस है वो खर्च करते हो उस तरह से आप डाल सकते हो। मान लो कुछ इतने का था, अगर आप चाहते हो और ऐड करना तो आप और भी ऐड कर सकते हो लाइक कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐड कंज्यूमर क्लिक करना है, ये क्लिक हो जाएगा एंड आपका कंज्यूमर ऐड हो जाएगा। अभी कुछ शो नहीं करेगा बिकॉज अभी डेटा हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को लाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले राउट क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अपने बैकएंड के पास और राउट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आऊंगा मैं, देखो अभी डेटा जो है स्टोर हो रहा है पूरा मोंगोडीबी के अंदर, जो कुछ इस तरह से हो रहा है। काफी सिंपल क्वेरी लिखी है हमने, बहुत इजी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपने राउट के पास। तो हमारा राउट कहाँ है भाई, राउट ये रहा। ठीक है, ऑर्डर डॉट मॉडल डॉट टी एस और ऑर्डर डॉट राउट डॉट टी एस। इसके पास आऊंगा, सबसे पहले जो है राउट को डेटा को पूरा गेट करना है, यानी गेट ऑर्डर्स इस तरीके से। और जो रिक्वेस्ट होगी गेट होगी और ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए हमने क्या किया, पूरा ऑथेंटिकेशन ग्लोबली कर दिया है। मतलब इस राउट के लिए ग्लोबली है कि अगर इस राउट को एक्सेस करना है तो भाई आपको ऑथेंटिकेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, वैलिडेशन की जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि कुछ हम क्वेरी गेट नहीं कर रहे, ना ही कोई पैराम से ना कुछ। तो इसमें क्या करना है, गेट ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, काफी सिंपल क्वेरी लिख रहा हूँ मैं। अब इसे चलते हैं, कंट्रोल क्रिएट करते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले आता हूँ उस पर, कॉपी पेस्ट, कॉपी, कंट्रोल बी, कंट्रोल वी। कुछ चाहिए नहीं, बस तो रिक्वेस्ट डॉट व्यूअर चाहिए। मतलब ये पता होना चाहिए कि भाई किस व्यूअर के रिगार्डिंग हम डेटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, और जो स्टेट कोड होगा वो आपका ओके होगा। सिंपल चलते हैं क्रिएट ऑर्डर पे, यानी कि सर्विस के पास। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करूंगा पहले तो मैं, नहीं कोलैप्स करता हूँ इसको, और इसी को कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, चलते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। यहाँ पर ओनली यूजर आएगा। मुझे करना है उस डेटा को फाइंड करना है जो भी यूजर मॉडल के अंदर है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यूजर भी है। अब यूजर क्या है, बेसिकली एक मोंगोडीबी की आईडी है। मुझे इसको पॉपुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई इस यूजर का नाम क्या है। अगर आप चाहते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस यूजर के रिगार्डिंग कर रहे हो सारा काम। ठीक है, मुझे चाहिए कंज्यूमर का, जो भी हमने कंज्यूमर ऐड किया था भाई उस कंज्यूमर का नाम क्या था, किसके रिगार्डिंग हमने इसको ऐड किया था, उसका एक नेम मिल जाए, एक ईमेल मिल जाए। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पर कॉन्स लिखता हूँ, कॉन्स डेटा इक्वल्स टू अवेट। अवेट तो लगाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि आप मोंगोडीबी से क्वेरी कर रहे हो। ठीक है, ऑर्डर मॉडल डॉट ये लेना है आपको, क्रिएट नहीं करना या फाइंड करना है आपको। फाइंड करना बट किसके बेस पे करना है, यूजर की बेस पे। ठीक है, यूजर के बेस पे करना है आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, डेटा के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा और इसको आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे डेटा के हिसाब से। और एक मैसेज डाल दो कि भाई आपने ऑर्डर क्रिएट कर लिया, फिर उसको रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो क्योंकि आप गेट तो कर ही रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। डेटा आपको मिल जाएगा जो ये वाला डेटा, उस तरीके से। डेटा क्या, पूरा एरे। तो आप डाल सकते हो टोटल कुछ इस तरीके से। और टोटल क्या होगा आपका, जो भी आपकी डेटा की लेंथ है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर पेजिनेशन सेटअप भी कर लेते हैं हैंड पर। ठीक है, तो वो कैसे करना है आपको, तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में किया था, बट आपको दिखाता हूँ कैसे करना है हमें। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले लिमिट तैयार करनी है। लिमिट क्या होगी, लिमिट मान लेते हैं कि हमारे पेज के अंदर पर पेज पे 10 डेटा दिखेगा। मतलब कि लिमिट कॉन्स्ट लिमिट इक्वल्स टू 10। एक कांस्टेंट है, मतलब इसको चेंज नहीं करेंगे और ये ऐसी ही रहेगी। मतलब एक वेरिएबल है जिसमें डिफाइन करते हैं भाई पर पेज पे हमारे 10 डेटा ही शो होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जब हम क्वेरी कर रहे हैं, जब हम कोई क्वेरी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए भाई किस पेज के लिए हम क्वेरी कर रहे हैं। पहले पेज के लिए, दूसरे पेज के लिए, तीसरे पेज के लिए। मान लो हमारे पास 1000 पेज है, तो 1000 में किस पेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक पेज भी गेट कर लेंगे और उसका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। अज्यूम करते हैं भाई कोई पेज होगा जिसका हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने 1 दर्ज दिया। ठीक है, अब इसके पास यहाँ मिलता है लिमिट नाम से, जो आपको मोंगो डीबी होता है इसके पास मिलता है आपको लिमिट, जिसके अंदर आप फाइंड कर दो, मतलब डाल दो 10 या फिर डाल दो लिमिट। ठीक है, अच्छा मैं 10 क्यों रखा, बाद में मान लो आपने 10 जगह यूज किया तो आप चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद मिलता है आपको स्किप, कि आपको कौन सा एलिमेंट स्किप करना है। ठीक है, मतलब आपको कितने ऐसे करने हैं। तो जो लिमिट है ना, उसको इनटू कर दो किससे, पेज से। इतने मुझे स्किप करने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने पिछले वीडियो में कैसे किया था, सो हमने कुछ इस तरह से किया था कि गेट ऑल यूजर, जिसके अंदर स्किप लिमिट लगाई थी हमने कि पेज को -1 किया था। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि आप पेज पेज में से हमने लिया हुआ है बट नंबर में, आप चाहो दोबारा कास्ट कर सकते हो इसको। तो कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट पर पेज, क्योंकि पेज नाम से पहले ही है, हमने पर पेज रख दिया उसका नाम, और हमने बोला नंबर
नंबर का कंस्ट्रक्टर जिसको क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा पेज को। अगर मान लो हमने कुछ इस तरह से लिखा होता, कुछ इस तरह से, तो ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अगर नहीं होगा तो वहां पर जीरो साइन कर देगा अपने आप, जीरो या फिर वन कुछ भी, और माइनस वन कर देंगे और लिमिट कर देंगे वन से, लिमिट और लिमिट सॉरी, बस। अच्छा, आप पूछोगे भाई माइनस वन क्यों किया? अज्यूम करो कि अभी आपको पहला पेज है, अगर पहले पेज और इंटू 10 कर दिया मतलब कि ये 10 पेज को ये निकाल देगा, मतलब 10 पेज को छोड़कर आगे रिकॉर्ड दिखाएगा, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, पेज को जीरो मान रहे हैं, देन लिमिट से इंटू कर रहे हैं। अगर मान लो पहला पेज हुआ यानी जीरो पेज हुआ, तो जीरो पेज में क्या करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको लेगा, जब सेकंड पे आएगा मतलब 10 को स्किप करना है। ऐसा हम एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो पर पेज हो गया, तो हम कॉपी कर लेंगे इसको, पेस्ट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा ये सिस्टम। अब मुझे मालूम होना चाहिए कि इसके बाद कुछ पेजेस है भी एक्स्ट्रा, तो उसके लिए करूंगा मैं, यहाँ पर आऊंगा, बोलूंगा क्या हैज मोर, या फिर पहले लगते हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स नाम से बनाऊंगा वेरिएबल, जिसके अंदर मुझे अवेट करना है, किसका अवेट करना है, ऑर्डर्स मॉडल डॉट फाइंड, नॉट नॉट फाइंड, यहाँ पर करना काउंट, ये वाला। इसके अंदर क्वेरी पास करनी है हमें। तो क्वेरी क्या होगी, बेसिकली क्वेरी यही होगी जो आप यूजर से ले रहे हो, भाई इस यूजर के रिगार्डिंग बता दो, ठीक है। अब देन क्या करना है आपको, यहाँ पर ये तो मिल जाएगा कि आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स मिल गए आपको, अच्छी बात है, मैंने ये किया हुआ है, फिर लगा है। अब आपको चेक करना है कि ये काम कर भी रहा नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको कॉन्स्ट हैजमो नाम से फील्ड क्रिएट करनी है। देन स्किप, स्किप कौन सा होगा, पर पेज, ठीक है। देन इसकी लिमिट यानी कि 10, ये लिमिट अगर इससे छोटा होता है, कौन सा, डॉक्यूमेंट्स वाला, देन ये अपना दिखा देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कि आगे पेज है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यही होगा इसमें। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा हमारा। अब चेक करते हैं काम कर नहीं कर रहा, उससे पहले हमें डेटा को पॉपुलेट भी करना है, मतलब कि कुछ एडिशनल चीजें और चाहिए हमें, तो पॉपुलेट लिखेंगे, पॉपुलेट। ये कहाँ से मिलेंगे हमें, ऑर्डर्स मॉडल से। पहले चेक करना पड़ेगा कौन सी फील्ड को हम पॉपुलेट कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या पॉपुलेट करना है हमें। जैसे कि कंज्यूमर, ठीक है, तो कंज्यूमर चलते हैं, कंज्यूमर को पॉपुलेट कर दो भैया। और इसके अंदर मुझे कुछ चीज चाहिए, कंज्यूमर मॉडल हमारे पास है ऑलरेडी, जिसके अंदर मिल रहा है क्या, एक मिलता है हमें नेम, एक मिलता है ईमेल, हाँ ये चाहिए। तो एक ले लेंगे नेम, एक ईमेल ले लेंगे, और एक डीओ भी लेते हैं, चलो वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेम, ईमेल और डीओ, ठीक है। काम में डीओ को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज इसकी कोई जरूरत है नहीं खास। तो ये डीओ हो चुका अपना रिमूव, ये स्किप हो गया, लिमिट हो गया, ये सारे काम हमारे हो चुके हैं। अब चेक करते हैं कि ये काम कर नहीं कर रहा, उसके लिए हमने राउट्स क्रिएट किया था, क्या ये राउट कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, हाँ गेट राउट कर दिया। इसके अंदर हमने कंट्रोल में कर दिया, कंट्रोल के अंदर गेट और ऑर्डर्स है कि नहीं, पहले चेक करते तो नहीं है, शायद हाँ है, ओके तो ये है इसके अंदर, और इस पर हम राउट कर पा रहे हैं। क्या सर्वर रनिंग है, हाँ सर्वर रनिंग है, चलते हैं अब इसको डालते हैं रिडक्स के अंदर, ठीक है। सो रिडक्स के पास आऊंगा मैं और चेक करूंगा रिडक्स कहाँ है, एसआरसी के अंदर, और प्रोवाइडर्स क्वेरी के अंदर आऊंगा, और ऑर्डर डॉट क्वेरी डॉट टी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर मुझे करना है क्वेरी करनी है, यानी क्वेरी मतलब गेट करना है। ये म्यूटेशन है, म्यूटेशन मतलब होता है कि आप ना किसी बटन की क्लिक पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, बट हमें तो डेटा क्वेरी करना है, ठीक है। सो चलते हैं, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ये वाली क्वेरी ले लूंगा, कोई भी एक ले लेते हैं, सब में एक ही काम हो रहा है। ये मैं ले लिया गेट ऑल कंज्यूमर नाम से, और मैं क्या करूंगा, इसको डाल दूंगा अपने ऑर्डर्स वाले में, कुछ इस तरीके से। यहाँ बोलूंगा गेट ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। क्वेरी होगा, ये कहाँ से होगा, गेट ऑल, गेट ऑल, चेक करते हैं एक बार राउट को, चलते हैं अपने राउट के पास, और यहाँ पर चलते हैं इंडेक्स डॉट जीएस के पास। यहाँ से होगा ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के मिलेगा हमें गेट ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स गेट ऑर्डर्स, यानी यहाँ पे आएगा ऑर्डर्स, यहाँ आएगा गेट ऑर्डर्स। ये जो प्रोवाइडर टैक्स है, अभी इसको रिमूव कर दो, बिकॉज जरूरत पड़ेगी हम इसको लगा लेंगे, अभी है नहीं जरूरत इसकी। इसके बाद क्वेरी, जो भी अभी क्वेरी हो सकती है, बेसिकली अभी क्वेरी को क्या करो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, पेज को भी ऐसे रहने दो, पेज को भी सिंपल ऐसे ही काम है, ठीक है। चलते हैं उसके पास, इसका हुक क्रिएट कर लेते हैं। सो हुक कैसे क्रिएट होगा, यहाँ लिखोगे यूज, ये वाला, ठीक है, यूज गेट ऑल ऑर्डर्स क्वेरी, ओके कूल। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आने के बाद सबसे सिंपल क्या करना है, हमें चलना है अपने पेज के पास और बताना पड़ेगा कि हमें क्वेरी को कॉन्फ़िगर करना है। तो कहाँ जाएंगे हम सिंपल जाएंगे अपने, इसको रिमूव करते हैं,
ऑर्डर्स के पास चलते हैं, यानी कि पेज के पास ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर इंडेक्स डॉट टी एस जो भी है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, पर ये किसके लिए लगा हुआ है, ये लगा हुआ है अपना सर्च के लिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज गेट ऑल ऑर्डर्स क्वेरी, जिसके अंदर पास करना है कुछ चीजें, जैसे कि पहली चीज है हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, एक क्वेरी आ रहा है और एक हमारा पेज आ रहा है। तो एक लेते हैं क्वेरी, जो भी कुछ है नहीं अभी एम्प्टी है, और पेज क्या है, बैड कोड 1 है। हमने भी वहाँ पे 1 भेजा है और हमने भी यहाँ से 1 कर दिया। ठीक है, ये कर दिया हमने, और अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने वहाँ पे बताया नहीं कि कोई क्वेरी नाम की चीज आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, सो यहाँ से ले लेंगे डेटा, यहाँ से ले लेंगे इज लोडिंग, यहाँ से ले लेंगे इज एरर। अगर कोई एरर आ रहा है, कोई भी अकरिंग हो रही है, तो उस केस में ये क्या करेगा, हमारी मदद करेगा, ये काम कर सकता है। यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि इफ अगर इज लोडिंग होता है, इज लोडिंग होता है, तब तुम रिटर्न कर दो किसको, लोडर को। लोडर बेसिकली हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था बट उसको डिजाइन नहीं किया, उसको डिजाइन करेंगे फुर्सत से। अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको रख देते हैं यहाँ पर, जैसा था वैसे की वैसा। ठीक है, तो लोडर आ चुका अपना। अब ये कहाँ से आया, ये बेसिकली हमने खुद का क्रिएट किया, जिसके अंदर सिंपल लिखा हुआ है लोडिंग। ठीक है, अब आते हैं इफ अगर कोई एरर आता है, उस केस में इज एरर। ठीक है, तो इस केस में कर देंगे हम क्या, रिटर्न कर देंगे एरर को, कि एज वन समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसे। डेटा लेंगे, अब डेटा को क्या करना है, मुझे डालना है, तो उससे पहले चेक तो कर लेते हैं डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जेसन को स्ट्रिंगिफाई कर लूंगा, बिकॉज बहुत सिंपल है। तो कंसोल लॉग की तरह, बट ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है। जो कंसोल लॉग होता है वो आपको कंसोल प्रिंट करता है, और जिसमें जो स्ट्रिंग होता है, जो आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो वो डेटा आ चुका आपका, कितना प्रिटी फॉर्म में आया है। मुझे करना है इस डेटा को डालना है। ठीक है, हैज मोर मतलब क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एंड फील्ड आ रही है हैज मोर, मतलब कि आगे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर तुम ऐड करते चलोगे तो तुम्हें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। सबसे पहले इनको प्रिटी फॉर्म में लाते हैं, जितना हो सके उतना प्रिटी फॉर्म। सो चलते हैं अपने इसके पास, देखो ये टी बॉडी, तो टी बॉडी के अंदर मुझे क्या कार्ड लाना है, और कार्ड मुझे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले करता हूँ मैं इसको अनब्लॉक करता हूँ, मतलब कि अनकमेंट करता हूँ इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, डेटा लिया मैंने, डेटा के अंदर यूजर्स नहीं आ रहा, डेटा के अंदर क्या आ रहा है, डेटा के अंदर आ रहा है, डेटा के अंदर डेटा ही आ रहा है। अगर हम चेक करें अपने बैकएंड में कि डेटा के अंदर कौन सी फील्ड हम सेंड कर रहे हैं, तो डेटा के अंदर डेटा ही सेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं भैया, ये आ गया डेटा डॉट यूजर्स नहीं हुआ, डेटा डॉट लेंथ डेटा हुआ, और जो क्या है एक पूरा एरे है। क्या डेटा डॉट डेटा, एक एरे है जिसके अंदर हमें मैप करना है। अब टेबल कार्ड तो है नहीं, तो टेबल कार्ड बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने यूजर्स के पास और यहाँ से टेबल कार्ड कैरी करते हैं, कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था, कंपोनेंट्स, यहाँ पर चाहिए टेबल कार्ड, और ये कहाँ से आ रहा है इनका चेक कर लेते हैं एक बार। सो मैं चलता हूँ इस टेबल कार्ड के पास, और ये कुछ इस तरीके से इन्होंने क्रिएट कर रखा है, कार्ड डॉट यूजर्स नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं कार्ड डॉट ऑर्डर्स डॉट टी एस। ठीक है, और ये सिंबल जो है इसको मैं कॉपी कर लूंगा और पेस्ट कर दूंगा। अरे पूछ रहे हो हम इसको क्यों कॉपी कर रहे हैं, इसको पेस्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने सारी फंक्शनलिटी ऑलरेडी बिल्डअप कर रखी है, हमें बस उनको यूज करना है। ठीक है, बस यही काम करना है, उसके अलावा कोई भी ऐसा खास काम नहीं है जो समय रोक रहा होगा। ये वाला कमेंट कर दो, ये वाला कमेंट कर दो, ये वाला कमेंट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या, इसके लिए। और बस यही था अपना। इसके बाद ये जो अपडेट मॉडल है इसको भी कमेंट कर दो, कुछ है नहीं इसके पास, और इसको भी बंद कर दिया। कंफर्म मॉडल, इसको भी रख दो। लोडिंग वाला स्टेट तो अभी है नहीं कुछ, ये काम सारे आएंगे, बट अभी क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं इनको, क्योंकि अभी इनका खास सारा काम है नहीं मेरे पास। और ये टेबल कार्ड है ना, इसको हम डाल देंगे क्या, और टेबल कार्ड सही है। यहाँ पर आएंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से करना है, टेबल कार्ड को अपने ही कंपोनेंट से करना है, यानी कि इस वाले कंपोनेंट से। ठीक है, इसके अंदर सी चला जाएगा, जो हमारे लिए अच्छी बात है। बट यहाँ पे हमें प्रिंट करना है डेटा को, देखते हैं डेटा कैसे प्रिंट किया जाएगा। सबसे पहले हमने प्रिंट किया आईडी को, तो आईडी क्या जाएगा, बिल्कुल सिंपल आईडी जैसा कि था। तो ये आईडी उन्होंने विद रखा, विच इज इंडेक्स आईडी, तो इंडेक्स से ही हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दिया नेम, नेम किसका, कंज्यूमर का। तो वो कैसे आएगा, ये आएगा कंज्यूमर डॉट नेम से। कैसे, कंज्यूमर डॉट नेम से। सेम फॉर ईमेल, कंज्यूमर डॉट ईमेल। बट ये मोबाइल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, अच्छा मोबाइल नहीं, ईमेल भी नहीं है यहाँ पर। एक काम करते, इस ईमेल को भी हम कमेंट करते, बिकॉज ईमेल का कोई काम है नहीं।
अब आऊंगा मैं यहाँ पर और देखूंगा क्या और चाहिए, इसको चाहिए आइटम्स की, भाई बंदे ने कितना आइटम परचेज किया है। तो अगर हम देखें तो आइटम्स कैसे आ रहे हैं इसमें, तो आइटम्स बेसिकली हमने, ये रहा आइटम्स, आइटम्स के अंदर आ रहा है एक नेम, एक प्राइस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेम के अंदर प्राइस और आइटम इनको मल्टीप्लाई करके डालते हैं कुछ, देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूएल क्रिएट करूंगा। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा कर रहा हूँ, कोई भी हार्ड टास्क नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल सिंपल क्या प्लान बना रहा हूँ कि एक आइटम लिखाओ, उसके डैश लगाकर उसका प्राइस लिखाओ, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने मान लो कुछ आइटम लिखा ABC, जिसका प्राइस हुआ 12 रुपये। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसका वो लगा देंगे प्राइस टैग 8377, जो हमारा होता है HTML एंटिटी कोड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मोबाइल तो है नहीं, मोबाइल को भी रख दो भैया अभी। ठीक है, सो मोबाइल नहीं है। आगे का क्या है, प्राइस। तो प्राइस को क्या करते हैं, अभी के लिए प्राइस को रिमूव करते हैं, बिकॉज प्राइस को हम सेम रख देंगे। या फिर एक काम करते हैं, नहीं, प्राइस को सेम रखेंगे, अलग नहीं रखेंगे। ठीक है, उस प्राइस की जगह ईमेल का लेते हैं। ठीक है, तो इस ईमेल को मैं ओपन कर लेता हूँ, और इस PPT को हम यहाँ पर डालेंगे इसकी जगह। ठीक है, और ये हमारा लिखा हुआ है क्या, ऑर्डर्स वाला। इसके अंदर जो हमारा प्राइस लिखा हुआ है, ये वाला, इसको लिखेंगे ईमेल, और इसको लिख देंगे हम आइटम्स। ठीक है, सेव हो गया, और ये सेव हो गया, और ये अपना यहाँ पे काम हो चुका है। लेट्स सी कैसा दिख रहा है अभी डेटा अपना। क्या कुछ एरर है, नहीं, एरर तो नहीं है भाई, डेटा आ चुका है ये वाला। मुझे इसकी जगह प्राइस लाना है, मतलब कि अपना आइटम्स लाना है। तो आइटम्स का पूरा एर है, तो उस एर को मैप करेंगे इसके, देखते हैं कैसे करते हैं। चलते हैं अपने ऑर्डर्स के पास, एंड यहाँ पर क्या करूँगा, जो अपना कार्ड था ये वाला, इसको क्लोज करूँ सबको, एंड यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इसको लूप करते हैं, कैसे करेंगे, डेटा के अंदर मिलता है आइटम्स, और आइटम्स की लेंथ, अगर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1 होती है तब ये काम करे, नहीं तो एरर आ जाएगा हमारे पास। इसका मैप करो किसको, कर को और आई को। कर क्या है, इसलिए करंट एलिमेंट है, और आई फॉर क्या है, एक इंडेक्स है, जो नंबर मिलेगा हमें यूनिक। ठीक है, यहाँ पर की डाल देंगे जिससे यूनिक, यूनिक दिखेगा ये। इसके बाद जो कर है, इसके अंदर मिलता है नेम, कि आइटम का नेम क्या था, देन कर डॉट प्राइस, यानी कि उस आइटम का प्राइस क्या था। ठीक है, तो ये मिल चुका है। तो पहले का नहीं आ रहा, अगर चेक करना पड़ेगा कि पहले का क्यों नहीं आ रहा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले का नहीं आ रहा। सो एक बार चेक करते हैं कि जो अपना कृष्णा ये लिखा हुआ है एडमिन नाम से, इसकी आईडी है क्या कुछ, आईडी प्रिंट कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे भाई कौन सा सही है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा आईडी भी दिया हुआ है, अगर हम चेक करें डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, ऐसे क्या ये काम करेगा हमारे लिए। सो यार काम तो कर रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसके हिसाब से डेटा है कि नहीं इसमें, अपने डेटाबेस के अंदर डेटा है कि नहीं। तो चेक करेंगे लोकल होस्ट में, बिकॉज हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, अभी हमने बेसिक डेटाबेस काम नहीं किया, जो अपना एटलस स्ट्रिंग होता है वो वाला। इसके अंदर ऑर्डर्स में चलेंगे, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स करूंगा, कंट्रोल F भी करूंगा। चेक करते कि इसके पास डेटा है, देखो ये रहा। बट हमने गलती कर दी, और गलती क्या की, हमें लेस देन ग्रेटर देन 0 करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 करना है, और ये हमें डेटा दिख जाएगा। ठीक है, ये आ चुका है कि इतना आइटम था इसके पास, इतना इसने ये किया है। ठीक है, और देखो ये लिखा हुआ ना आइकन, एक आइकन को रिमूव करके हम क्या करेंगे, इनवॉइस आइकन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इनवॉइस आइकन, मतलब कि इसकी इनवॉइस जनरेट करना। देखते हैं कैसे करते हैं। बट अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, इनवॉइस के लिए। तो चलते हैं रिएक्ट आइकन के पास, यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे इनवॉइस, या फिर प्रिंट, प्रिंटर कुछ भी लिख दो, अपना दिखना चाहिए बस। प्रिंट लिखते हैं, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है ना, देखो ये कॉपी कर लेते हैं इसको, BS प्रिंटर नाम से, और इसको मैं एक रिमूव कर दूंगा इसके थ्रू, तो आ जाएगा PS प्रिंटर। चेक करते हैं, देखो ये आ गया। इस पर क्लिक करूं, एक मॉडल ओपन होना चाहिए, किस बंदे ने आइटम लिया है, एक बिल बुक, एक तरीके का एक इनवॉइस जनरेट होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। तो उसके लिए मॉडल ऐसे क्रिएट करेंगे। एक होगा एडिट के लिए, कि भाई ये जो आइटम है ना, इसको हम एडिट कर सके अपने थ्रू। ठीक है, बेसिकली एड का नहीं करेंगे हम, क्योंकि ऐड का आप कर ही लोगे, हमने पिछले वीडियो देखा था कैसे ऐड करते हैं। हम सिंपल देखेंगे कैसे हम इनवॉइस जनरेट करेंगे, एक देखेंगे डिलीट का। तो मैं ऐड वाला ऑप्शन रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, बस ये दो चाहिए हमें। इस पर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे हम इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब बारी आती है भाई कि अभी जो हैशमोर बिल्ड था, मान लो मेरे पास और कुछ कर लेते हैं, जैसे कि ये था, इसको मुझे दोबारा से वो करना है, क्या करना है, रेंडर करना है। जैसे कि बताता हूँ कैसे। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाल दिया कुछ आइटम मैंने, ये क्लिक किया, मुझे पता है कि आइटम ऐड हो चुके हैं, बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा है। तो मुझे इसको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसको, रिडक्स को, कि भाई जब मैं ऑर्डर क्रिएट करूँ,
ठीक है, तो तुम क्या करो, उसको रेंडर दोबारा करो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, प्रोवाइड टेक्स्ट का। यहाँ पर आएगा गेट ऑल ऑर्डर्स, मतलब एक कस्टम है। कस्टम मतलब कि मैंने खुद क्रिएट किया है अपने अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं, यहाँ पर आओ और यहाँ पे लिखो क्या, इनवैलिडेट टैक्स या कुछ होता है, लिखते हैं टैक्स। ये रहा टैक्स टैब, इसको एरे देना पड़ेगा। और एरे के अंदर कुछ इस तरीके से, तो ये टैक्स बन गए अपने। इनको हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इनवैलिडेट कर देंगे। क्या करेंगे, इनवैलिडेट। और कौन अटैक करना है आपको, गेट ऑल ऑर्डर्स वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनवैलिडेट। और अब सेव करेंगे और देखो कमाल का जल। देखो अभी कितना हमारे पास ये आ चुका है, जिसमें हम 3 फ्लैश किया था। मान लो मैंने एक ऑर्डर और क्रिएट किया पुनीत के नाम से। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया कुछ इस तरीके से, और प्राइस डाल दिया मैंने 123 रुपये। देखो सेव किया मैंने, देखो अपने आप नीचे आ चुका है। ठीक है, एक काम करते हैं, इनको शॉर्ट करते हैं, मतलब कि भाई अकॉर्डिंग टू शॉर्ट, मतलब कि जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर ना उसके हिसाब से आना चाहिए। सो चलते हैं अपने इसके पास, सर्विस के पास, और शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम डॉट शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कि आप डेटा को किस तरीके से चाहते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको बेस पे लूंगा, क्रिएटेड ऐड के बेस पे, जो हमें मिलेगा क्या, डेटाबेस में से। तो चलते हैं व्यू डॉक्यूमेंट्स में से, ये करूंगा कॉपी, ये। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि शॉर्ट में काम कैसे करता है। सो उसके लिए चलेंगे अपने इसके पास, शॉर्ट मेथड इन mongoose। देखते हैं हाउ टू शॉर्ट mongoose विद फील्ड, कस्टम फील्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है वैसे कि इन्होंने कर सकते हो, बट हम सिंपल देखते हैं कुछ मिल जाए। तो कुछ इस तरह से करते हो, एक एरे दे सकते हो, एरे बेस पे 1 और 2 देते हो। 1 का मतलब कुछ देखा होगा उन्होंने। सो चेक करते हैं, लेटेस्ट। ओके, इसको हम क्या करते हैं, एक एरे प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको देते हैं 1। ठीक है, एक 1 होता है, एक -1 होता है। सो चलते हैं। ओके, ये हो चुका है। सो लेट्स गो। अब यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर क्लोज अगर करेंगे, अब देखते हैं कुछ मिलता है क्या, रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी हमें पहला जो दिख रहा था वो 1 दिख रहा था। ठीक है, अभी हमारा जो सर्वर स्टॉप हो चुका है, इसमें दिख रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर हम देखें सर्वर को दिक्कत होगी, नहीं सर्वर से चल रहा है, बट यहाँ पर हमें कुछ एरर मिल रहा है। सो एक बार चेक करते हैं कि एरर क्या आ रहा है, मतलब कुछ शॉर्ट मिनट एरर दे रहा है, क्या दे रहा है। चलते नेटवर्क पे, इसको हम दोबारा से कैचअप करेंगे, रिफ्रेश करते हैं एक बार। सो देखो हमें मिल चुका है क्या एरर, 400 बैट रिक्वेस्ट प्रीव्यू कर रहा है, इनवैलिड शॉर्ट आर्गुमेंट मस्ट बी एरे ऑफ एरे। ठीक है, चलते हैं देखो भाई, शॉर्ट मेथड माउस विद कस्टम फील्ड, यही क्या करेगा ये देखते हैं। ओके ओके ओके, गलती हुई मेरे से। और गलती क्या होगी कि हमें एरे पास नहीं करना। ठीक है, एरे नहीं करना तो क्या करना है, हमें एरे पास जगह कर्ली बस लगाते हैं, इसको कुछ इस तरह देते हैं, और कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि अब काम करता है कि नहीं करता, कि अभी भी कोई एरर देता है। सो हमारा सर्वर चालू हो चुका है। अगर अब हम चेक करें कि अभी भी सेम एरर दे रहा है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो देखो ये आ चुका है। और अभी हमें पहला जो आइटम दिख रहा है वो 1 दिख रहा है, मतलब कि मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। सो -1, अब देखते हैं। सो एक बार स्टार्ट हो जाएगा, या स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स डू इट अगेन। अब मैं आऊँगा, यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है, 1 इस तरीके से। मैंने रिफ्रेश किया अगेन, तो देखो 1 2 3 मिल चुका है, मतलब कि लास्ट ऑर्डर। अब मान लो मैंने कुछ ऑर्डर किया कृष्णा के नाम से, आइटम दिया मैंने कुछ ये, प्राइस डाल दिया कुछ ये सी। तो मुझे जो पहला आइटम होगा वो दिखेगा। अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ आईडी को। सो चलते हैं आईडी के पास और इसको रिमूव करते हैं आईडी को, तो आईडी रिमूव हो चुका है अपना। अब चलते हैं डिलीट राउट के पास, मतलब कि हमें एक राउट क्रिएट करना है जिसके थ्रू हम उस ऑर्डर को डिलीट कर सकें। ठीक है, सो उसके लिए हम आएंगे क्या, ऑर्डर कंज्यूमर राउट्स के पास, नॉट कंज्यूमर राउट्स, ऑर्डर राउट्स के पास। यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक राउट फॉर डिलीट। तो राउट डॉट राउट, किसके लिए, डिलीट के लिए। ठीक है, डॉट गेट, नॉट गेट, सिर्फ डिलीट। ठीक है,
डिलीट तो करना है पर किसको, तो आईडी लगा देंगे इसको और कॉपी करेंगे इसको, पेस्ट करूंगा मैं सिंपल सा, डिलीट ऑर्डर नाम से। चलते हैं अपने क्रिएट ऑर्डर के पास। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करूंगा मैं, सिंपल कॉपी करूंगा, पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूर तो आएगा ही, इसके साथ आएगा रिक्वेस्ट डॉट params PARAMS डॉट ID। ठीक है, ये आईडी आ जाएगा, ओके हो जाएगा, और इसको हम चलते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी सर्विस के अंदर। सो सिंपल पेस्ट किया मैंने, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर यूर नहीं आएगा, सिंपल यहाँ पे आएगा क्या, आईडी। अब आईडी क्या काम करेगा वो देखते हैं बस, इनको रिमूव करो, कोई जरूरत नहीं है इन चीज़ों की। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा ऑर्डर था उसको फाइंड बाय आईडी करना है एंड डिलीट करना है, कॉन्स्ट एग्जिस्ट ऑर्डर। ठीक है, अवेट कर दो किसका, एग्जिस्ट ऑर्डर का, जो कहाँ से मिलेगा, फाइंड बाय आईडी और डिलीट से। मतलब डिलीट करना है, एंड टू एंड खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है अभी आगे बढ़ने की इसका। ठीक है, उसका क्या है, यूजर होना चाहिए पहले बात तो, बंदा जो यूजर होना चाहिए। सेकंड थिंग, नॉट यूजर होना चाहिए। एक काम करते हैं, सिंपल आईडी से कर देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि काम करेगा। क्या हम आईडी से करना सेफ रहेगा, अगर मान लो बंदे ने कुछ और आईडी भेजी तो चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, और फाइंड करने से क्या होगा, हम चेक करके यूजर के बेस पे और कंज्यूमर के बेस पे, जो हम कंज्यूमर नहीं, सिंपल जो आईडी है यानी कि अंडरस्कोर आईडी, इसके बेस पे यूजर कौन सा होगा, जो डिलीट कर रहा होगा, आईडी कौन सी, जो डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। अगर ये एग्जिस्ट होती है, अगर ये एग्जिस्ट होती है, नॉट ऑफ एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे, क्या करेंगे, न्यू एपीआई। ठीक है, ए पे एरर क्या है, बेसिकली हमने कस्टम एरर क्रिएट कर रखा है, उसकी क्लास है ये, जिसको हमने एक्सटेंड किया अपने वजह से। नॉट फाउंड, स्टेटस, इसको लिखेंगे नॉट फाउंड, यानी कि हमें पता नहीं कि वो है कि नहीं इसमें, तो नॉट फाउंड। ठीक है, जो बेसिकली चार चार देता है आपको, बेसिकली बोल देंगे कि भाई ऑर्डर नॉट फाउंड, रिटर्न भी कर देंगे। वैसे रिटर्न का जरूरत है नहीं क्योंकि आप थ्रो कर रहे हो, थ्रो के बाद रिटर्न नहीं लगाते, बट लगाते इन एनी चांस अगर वो नीचे आ जाता है तो उस केस के लिए, क्योंकि तो रिटर्न आपका मीट हो चुका है यहाँ पर। तो ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर क्या करना है, हमें डिलीट करना है। तो हम बोलेंगे भाई जो ऑर्डर्स मॉडल है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, डिलीट। ठीक है, इसके अंदर कौन सी आईडी आपको डिलीट करनी है, हम बोल रहे हैं भाई ये वाली आईडी डिलीट कर दो, या फिर एक काम करते हैं, ये जो एग्जिस्ट ऑर्डर, इसके अंदर जो आईडी है उसको बात एक ही है, कोई सा भी कर लो। ठीक है, अब वेट कर देंगे और मैसेज डाल देंगे भाई कि डिलीट हो चुका है, ऑर्डर डिलीट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ये हो चुका है। अब चलते हैं अपने उसके पास, इसके पास, और उससे पहले एक काम और कर लेते हैं। काम क्या करना है, जो हम कर ही रहे थे इतने सारे काम, जो हम ऑर्डर्स गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज और भेज देते हैं। यहाँ पर क्या भेजना है बेसिकली, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह भेजना है, एक पेज और एक क्वेरी। मतलब कि इसका ये है कि हम क्वेरी भेज रहे हैं, जो हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी कर रहे हैं वो वाला सिस्टम, और एक क्वेरी मतलब कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, ये बताऊंगा किस काम के लिए आ रहे हैं, बट अभी के लिए डाल दो, दोनों की बात देखिए। जब हम चलते हैं इसके पास, और यहाँ पे क्या करना है, क्वेरी करना है। और क्वेरी क्या होगा बेसिकली, जैसे कि आप यहाँ पे ये लिख रहे हो ना, इसको थोड़ा कट कर दो। कट क्या करना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो क्वेरी नाम से, क्वेरी, स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, और हमने कैसे क्वेरी क्रिएट की, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से वाला। सो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब है, यूल ले रहे हो और किसके बेस पे आप चेक करा रहे हो, यानी कि जो क्वेरी कर रहे हो किसके बेस पे कर रहे हो। मैं सिंपल बेस कर रहा हूँ किसके, जो भी आपका आइटम है उसके बेस पे। ठीक है, आइटम बेस पे कर सकते हो और किसके बेस पे करोगे आप, नहीं आइटम बेस पे भी नहीं कर सकते आप। सो आप क्या करो, यहाँ पर आइटम के बेस पे ही कर पाओगे क्या। सो चलो 20 को क्या करते हैं, नो नो आइटम बेस नहीं करते, यहाँ पर आपको मैच लगाना पड़ेगा, क्या, मैच ऑपरेटर। सो एक काम करते हैं, हम क्वेरी कर लेते हैं बस फिलहाल तो। ठीक है, बस क्वेरी करते हैं, इसको बाद में टेकल आउट करेंगे। यहाँ पर आपको मैच ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, जो थोड़ा देखेंगे कैसे करते हैं उसको। मैंने कमेंट किया था बट कमेंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये हो चुका कमेंट। और सेम क्वेरी को यहाँ पे डाल
ठीक है। मतलब ये क्वेरी जो कर रहे हो किसके बेस पे कर रहे हो, ऑर्डर के बेस पे, किसके बेस पे, बिकॉज अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो उसके लिए ठीक है। अब आते हैं अपने किसके पास, अपने फ्रंट एंड के पास, और डिलीट क्वेरी को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उसको। चलते हैं रिडक्स के पास। यहाँ पर क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट करेंगे डिलीट का। इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट क्रिएट करेंगे डिलीट का, और बेसिकली डिलीट ऑर्डर। और ये क्या होगा, एक म्यूटेशन होगा, यानी नो क्वेरी नहीं होगी, म्यूटेशन, जिसमें आपको क्या करोगे, सिंपल सा डिलीट दोगे, और एक आईडी आएगी, किसमें आएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक आईडी ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये मेथड क्या, वो डिलीट होगा। ठीक है। ऑथराइजेशन सही चल ही रहा है। और जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इनवैलिडेट करना है। यूज डिलीट ऑर्डर म्यूटेशन, यूज डिलीट म्यूटेशन। चलते हैं इसके पास, यहाँ पर आते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आए, ये हमने आईडी पास कर दिया, ये हमने एरर पास कर दिया, और सक्सेस कर दिया, जो भी आ रहा हुआ। अब ये एक्सेप्ट और ये क्या है, बेसिकली कंफर्म डायलॉग है जो हमने यूज किया था। ठीक है। बताऊंगा यूज कहाँ किया, बट हमने भी ये ले लिया। और डिलीट रेस्पॉन्स जरूरत है नहीं वैसे तो। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने इसको रुको था, ये वाला, इसको करते हैं ट्रू। यहाँ पर एक एरर दे रहा है, कहाँ दे रहा है, यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसका टैब से एनी, और इसका टैब देते हैं नंबर, बिकॉज आई क्या होता है, नंबर होता है, इंडेक्स एज नंबर। ठीक है। तो देखते हैं भाई ये काम कर भी रहा नहीं कर रहा है, इतना सारा हमने मेहनत कोड करा है। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कृष्णा वाला जो है 122 ये रिमूव हो जाए। ठीक है। इस पर डिलीट पे क्लिक किया मैंने, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब कोई एरर ही आया होगा एक्चुअली तो। सो लेट टेस्ट की एरर क्या आया। सो भाई एरर भी नहीं आया। क्या ये काम नहीं कर रहा, सो ये काम भी नहीं कर रहा है। ठीक है। चेक करते हैं भाई डिलीट वाले पे क्या एरर क्या दे रहा है। डिलीट हैंडल पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर हम आईडी आए, कंफर्म डायलॉग ओपन किया। कंफर्म डायलॉग कहाँ से आएगा, कंफर्म डायलॉग बेसिकली हमने यहाँ से लिया है, प्राइम डेट के कंफर्म डायलॉग से। ठीक है। क्वेरी क्रिएट कर ली हमने, डिलीट कंज्यूमर आ गया, सब कुछ हो गया। एक बार लॉक करते हैं भाई, यहाँ तक भी पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा, उसके बाद देखा जाएगा आगे का। और उससे पहले ट्रैकेज भी लग रहा है, नहीं लग रहा, हाँ ट्रैकेज लग रहा है भाई, बट एरर क्यों नहीं आ रहा। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। किस पर, डिलीट वाले पे। लोडिंग किया मैंने, लोडिंग भी चल रहा है। अगर इसमें मैं ओवर करता हूँ, लाइक मैं अपना पर्दे लेके जाता हूँ, क्या ये डिसेबल्ड है, तो डिसेबल्ड भी नहीं है ये। ठीक है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं पड़ रहा फिर भी। चलो इसको देख लूंगा मैं, बट इसका कैसे करना है। टेक्स्ट एक्चुअल की हमने डिलीट आईडी दे दिया। अच्छा आईडी क्या है, बेसिकली डेटा के अंदर से अंडरस्कोर आईडी आ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है कि आ रहा है। अगर हम कंसोल करें तो किस पर, डिलीट वाले पर। सेव किया मैंने, टेस्ट, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो आईडी तो यहाँ तक वो आ रहा है, एसेट 4 तो हो रहा है। ठीक है। इसके बाद कंफर्म डायलॉग, तो इसको ईजिंग कर देखते हैं। इसको ईजिंग कर लिया मैंने, इसको मैंने अवेट किया, तो ये भी काम कर रहा है, बट आगे नहीं पहुंच रहा है। एक बार चेक करते हैं और अपने ऑर्डर वाले को, यानी ये वाला कार्ड जो है, इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या दिक्कत कर दी। तो ये रहा कंफर्म डायलॉग। और अच्छा कंफर्म डायलॉग हमें लगाया कहाँ है, वो भी दिक्कत है ना, कंफर्म डायलॉग हमें लगाना भी पड़ेगा। जो क्या बेसिकली ये एक मॉडल है, मतलब कि मॉडल क्या है, एक तरीके से कंपोनेंट है जो हमने कमेंट कर रखा है भाई। ये भी तो गलत बात कर रखी है हमने। अब चलते हैं, क्लिक किया, देखो आ गया शो। अब मतलब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया स्क्रीन, चेक करते हैं इसको भाई, ब्लैक ब्लैक क्यों हो गया। अच्छा हमने कम से कम 10-20 बार क्लिक कर दिया, उस वजह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी सेम हो गया है, ऐसा क्यों। रिफ्रेश करता हूँ एक बार, वैसा होना ही चाहिए था। इतनी बार क्यों क्लिक हो रहा है। क्लास नेम लिया मैंने, एसेटिव किया क्लास नेम। ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, इसका कुछ आईडी फाईडी होता है क्या, एक बार देखता हूँ आईडी है क्या इसका। आईडी, इसका आईडी क्या देते हैं हम, इसका देते हैं सिंपल सा ऑर्डर्स क्वेरी। अब देखते हैं क्या अभी ऐसे दे रहा है। हाँ यार अभी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है। ये तो देखते हैं, और इसके अलावा एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और ये अवेट वाला सिस्टम रिमूव करते हैं, अवेट का कुछ नहीं है। यहाँ पर आईडी में डिलीट कर दिया, यानी डिलीट कंज्यूमर।
इसका नाम चेंज करेंगे, बस अभी देखते हैं काम कर रहा नहीं कर रहा, उसके बाद इसका नाम भी चेंज कर देंगे। क्लिक किया, सेव एरर, we want to delete this order बटन, और डिलीट किया मैंने, अवेट किया। इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, इसको डिलीट करूँ तो हो जाए डिलीट? इस पर क्लिक किया मैंने, तो ऑर्डर डिलीट सक्सेसफुली, यानी कि ये कृष्णा डिलीट होना चाहिए था बट हुआ नहीं। इस पर डिलीट करूंगा तो कितनी बार डिलीट करेगा भाई ये? डिलीट तो कर ही नहीं रहा ये। अगर हम चेक करें क्या ये सही चल रहा है अपना काम, ऑर्डर पे भी हमें जब हम डिलीट कर रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया जिसमें ये गया, और वापस जाके उसको डिलीट करना चाहिए था, बट एक काम नहीं हुआ इसका। सो चेक करते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले तो इसको हम सही कर दें। क्या सही करना है? ये जो डिलीट आ रहा है ना, इसको हमें चेक करते हैं कि एपी रिक्वेस्ट जारी नहीं जा रही है इसके लिए हमारी नेटवर्क में। जो इसके लिए एपी रिक्वेस्ट है वो इसके अंदर प्रोसीड हो भी रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, सी देखो ये आ गया डिलीट वाला, ये ऑर्डर डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, अगर इस पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तब भी ये आ रहा है, भाई ऑर्डर डिलीट सक्सेसफुली। कितनी बार डिलीट करेगा ये भी 90 डिलीट आ रहा है, मे भी कुछ पीछे से ही कुछ दिक्कत है। चेक करते हैं अपने इसके पास कि भाई दिक्कत क्या है इसमें। सो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्वेरी किया था किसमें, फाइंड किया, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कि हमने पहले फाइंड किया। अच्छा, फाइंड वन करना है कि पहले फाइंड करना है? पहले तो सिंपल सी बात ये है कि फाइंड वन करना है, क्योंकि एग्जिस्ट ऑर्डर कोई सिंगल आइटम तो ही ना है भाई, तो एरे आया था, अभी पूरा एक हो गया। ठीक है, अब चेक करने हैं, क्लिक करूंगा मैं, एक डिलीट हुआ है, दूसरा करूंगा और नॉट फाउंड, सही है आपका ये। बट ये बार बार क्यों आ रहा है, दिक्कत दे रहा है। अगर ये दिक्कत देगा तो हम इसको सिंपल कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डिलीट हैंडलर की, मतलब पूरा कंफर्म डायलॉग की, बिकॉज एक काम तो कर नहीं रहा तो इस वजह से। 6 बार रेंडर हुआ, 6 बार हुआ है। ओके, हम शायद किसी और में लग रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको रिमूव करो, चलो हटाओ, जो काम ही नहीं कर रहा था उसका क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म डायलॉग को कमेंट आउट करते हैं, इस वाले को, उसका तो काम कर रहा था शायद, अगर हम देखें कि उसका काम करने नहीं कर रहा। अच्छा, बोल रहा है कि आईडी कहाँ से आएगा, आईडी है ना, ये आईडी आ गया, इसको ये सिर्फ डाल देते हैं, डेटा एरर आ जाएगा, कस्टमर से सब कुछ हो जाएगा। सेव किया मैंने। सो अभी देखते हैं कि अभी नहीं दिखेगा, दिखेगा तो। और एक बार चेक करते हैं कि इसका काम कर नहीं कर रहा, या इसका भी सेम एरर दे रहा है, मतलब कुछ नहीं, इसका सेम नहीं आ रहा, उसका ही सेम आ रहा है बस। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो रीड हो जाएगा, और बोल रहा है कैन नॉट रीड फाइंड अनडिफाइंड नेम, ये कहाँ आ रहा है, इसके लोकल होस्ट में 48वीं लाइन में, कार्ड के अंदर 48 लाइन। नहीं नहीं, 48 नहीं है, कुछ और दे रहा है, 145, आगे लाइन ही नहीं है। ये कुछ एरर जो आ रहा है कार्ड के अंदर आ रहा है, कैन नॉट रीड फाइंड अनडिफाइंड नल ऑफ नेम, मतलब कि नेम कहाँ से आ रहा है, नेम आ रहा है बेसिकली यहाँ से। तो एक काम करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से नल देते हैं कि भाई अगर नहीं होता है तो तुम एक काम करो, नल ले लो, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला नल सेव कर दिया मैंने। अब देखते हैं कि अभी क्या सेव मिल देता है। हाँ सही है, यहाँ पर एक चीज नहीं आ रही है, अगर रिफ्रेश करें कि क्यों दिक्कत आ दे रहा है। तो यहाँ पर एक नेम नहीं आ रहा है और एक ईमेल नहीं आ रहा है। अच्छा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी यूरो डिलीट किया था। ओके ओके, ठीक है, अभी हमने यूरो डिलीट किया था, इस वजह से वो नहीं आ रहा है। एक काम और करते हैं, अगर काम क्या करना है कि काम ये करते हैं हम कि अगर यूरो डिलीट हो गया
तो उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको हम डिलीट कर सकते थे। बट ऐसा करना जरूरी है क्या? कर देते हैं यार, नहीं तो ऐसा दिक्कत हो जाएगा हमारे साथ ही कि हमने ये डिलीट कर दिया, कंज्यूमर डिलीट कर दिया, बट हमने उसका डेटा डिलीट नहीं किया। जब हम कंज्यूमर को डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर डिलीट कर दिया हमने, डिलीट कंज्यूमर। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जितने भी ऑर्डर्स हैं, अवेट ऑर्डर्स मॉडल, जितने भी कंज्यूमर के हिसाब से मॉडल हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसको फाइंड, जिसके अंदर ये है फाइंड आईडी एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट है क्या, है ना? मतलब उसको एक फाइंड करो और उनको डिलीट करो, या फाइंड वन नहीं होना चाहिए, मुझे बेसिकली फाइंड करना है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से। तो डिलीट मैनी है या कुछ, हाँ डिलीट मैनी है। इसके अंदर पहले देना पड़ता है फिल्टर, कि आप पहले फिल्टर करोगे आपको किसके बेस पे आपको फिल्टर करना है। हाँ, तो मुझे फिल्टर करना है किसके बेस पे, उसके कंज्यूमर के बेस पे। अब कंज्यूमर कहाँ से आएगा, ये वाला आईडी। ठीक है, इसके बेस जितने भी ऑर्डर हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं। सो चेक करते हैं कि काम करा नहीं करा, देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो हरीश के नाम से, क्या हरीश के नाम से कुछ है, हरीश के नाम में 2 ऑर्डर है, मैं इनको डिलीट करता हूँ, मैं हरीश को डिलीट कर दिया मैंने। यस, ठीक है, हरीश, एक और हरीश है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक करते हैं कि ये गए कि नहीं गए। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम पेज पर दोबारा विजिट कर रहे हैं। हाँ, तो हरीश के नाम से पूरे डिलीट हो चुके हैं, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और इनको हम मैन्युअली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मैंने कोई ऑर्डर क्रिएट किया, देखो ये हरीश के नाम से आ रहा है, मैंने कर दिया ये कुछ, वन ऑफ ए, बी ऑफ टू, क्लिक किया, देखो ये आ चुके हैं। ठीक है, मतलब यूजर होगा तभी उसको ऑर्डर देखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब बात आती है इसकी पेजिनेशन की और सर्च की। तो सर्च तो काम करेगा वैसे, अगर हम दिखाऊंगा आपको। बेसिकली इसका पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, इसमें चलना पड़ेगा ऑर्डर्स में। और उससे पहले मुझे प्रिंट वाले आइकन में कुछ करना है, इसके लिए मुझे एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या, शो एंड प्रिंट मॉडल। ठीक है, आर एफ सी, फंक्शन कंपोनेंट, इसके अंदर नाम चेंज कर दूंगा मॉडल। और ये क्या आएगा, मॉडल आएगा जो हम कॉपी करेंगे कहाँ से, प्राइम रिएट में से। ठीक है, इसको अपडेट नहीं होगा, इसमें बहुत सिंपल काम करेंगे हम, कोई ऐसा लफड़ा नहीं करेंगे इसका हम। और हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायलॉग। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये विजिबल, सेट विजिबल जो भी स्टेट्स हैं ये आपकी एज अ प्रॉप आपकी गेट होंगी। डायलॉग कहाँ से आएगा, ये आएगा बेसिकली प्राइम रिएट में से, जो हमने ले लिया। ठीक है, ये विजुअल सेट विजुअल क्या है, ये बेसिकली है नहीं है, मतलब ये स्टेट्स हैं होने को तो, बट मैंने इसका टाइप डिफाइन नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो एज योर नीड। अब मुझे क्या करना है, कार्ड के शो पे करना है, यानी कि यहाँ पे करना है, जो अपना ये वाला, इसके अंदर पास करना पड़ेगा विजुअल सेट विजुअल स्टेट जो है, जो हमने यहाँ से ऑलरेडी ले रखी है। ठीक है, चलो इनको पास कर दिया मैंने। और ये कहाँ दिखेंगी, ये बेसिकली आपको दिखेंगी, ये आपके दिखनी चाहिए किसके भी क्लिक पे, अपने प्रिंट की बेस पे। देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये दिख रहा है मेरे को। मुझे करना है इसका जो डेटा आ रहा है ना उसको प्रिंट करना है, बट एज अ इनवॉइस के थ्रू। इनवॉइस मतलब कि एक एचटीएमएल हो, मतलब इनवॉइस जो हम क्रिएट करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे। इनवॉइस का बेसिकली मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा उसको बनाने, तो मैं पहले से उसको बना के रखूंगा, जो अभी मैंने बना ही रखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। हम चाहें तो यहाँ पर कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि एक एक्चुअल लेते हैं और इस तरीके से, बस अच्छा आएगा ऐसे ही। अब आती है इसकी बात, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं इंडेक्स डॉट टी एस एक्स पर। यहाँ पर आने के बाद जो सर्च लिखा हुआ है, सर्च पैराम्स, दैट थिंग, और यहाँ पर आने के बाद सर्च यानी फॉर्म, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, ऑन सबमिट कर रहे थे ना, ये वाला सर्च, इसको मुझे करना है यहाँ पर, सर्च तो करना है बट इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, सबमिट हैंडलर, सर्च हैंडलर सॉरी। इसको मैं कॉपी करूंगा अपने यूजर वाले में से, कहाँ से, यहाँ से, जो मैंने यही किया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये रहा ऑन सबमिट लिखा हुआ है, कॉपी किया मैंने।
और पेस्ट कर दिया, कॉपी किया मैंने, बेसिकली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक फॉर्म इवेंट ले रहा हूँ जिसको मैं अपना डाल रहा हूँ, एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट, इवेंट डिफॉल्ट कर दिया मैंने। सर्च देखा, सर्च क्या, बेसिकली सर्च हमने यहाँ पर कोई ना कोई स्टेट क्रिएट कर रखी है, ये वाली स्टेट है, ये ले ली मैंने। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेविगेट कर रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ ये, बट मुझे क्वेरी करना है किसके लिए, ऑर्डर्स के लिए, विच दिस ऑर्डर्स। ठीक है, अगर आपको दिखाऊंगी काम कर नहीं कर रहा, देखो ये काम कर रहा है, रिफ्रेश करोगे तो क्वेरी के लिए कर रहा है, बट अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ ऐसा कुछ खास खास होगा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कोई किया नहीं हमने। सो चलते हैं अपने डेटाबेस के पास और इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो हमारा ये लास्ट काम रह जाएगा, उसके बाद हमारा रह जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आते हैं ऑर्डर सर्विस में, ये हमारा ये वाला डेटा। देखो मुझे क्या करना है, बेसिकली क्वेरी तो करनी है, तो क्वेरी को हम थोड़ा मैन्युअली करते हैं। कैसे करेंगे, मुझे इसमें सबसे पहले यूजर फाइंड करना है। क्या करना है, यूजर फाइंड। इसके बाद मुझे मैच करना है, यानी कि कुछ ऐसे ही लगा देना, डॉलर मैच। इसके लिए बताइए, एरे को मैच करने के लिए अगर हम चेक करें मैच ऑपरेटर ऑफ एरे, मैच ऑपरेटर, ओके, मैच, ठीक है, ये वाला, ये इन है, मतलब कि आप इन चेक करो जैसे कि ये वाला, बट मुझे ऐसे नहीं करना, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे मैच करना था। जैसे कि तो इन और कैटेगरी चेक करो कि कैटेगरी स्प्लिट करके क्या ये भी सही है। तो मुझे बेसिकली ये करना है, जो हमारा फील्ड है आइटम्स नाम का, किसका, आइटम्स नाम का, आइटम्स नाम का, उसमें हमें मैच करना है थ्रू रेगेक्स नेम, जो भी है उसको मैं, जो हमारी रेगेक्स होती है इसके थ्रू मुझे मैच करना है। ठीक है, इसके बेस पे मुझे डेटा पॉपुलेट करके दे दो अगर होता है तो। और मैं क्या करूँगा, इस पूरी की पूरी क्वेरी को देखते हैं काम करती नहीं करती, अगर नहीं करती तो उसकी बेस पे देगा, ट्राई करने को वो नहीं है, अर्जेंट नहीं आ रहा। ठीक है, टेस्ट कर दिया हमने, अब लेट्स सी काम कर भी रही है, नहीं कर रही क्वेरी हमारी। मैंने आइटम के अंदर मैच किया है कि भाई इसके हिसाब से ये मैच करता है कि नहीं करता है। मैच कर देंगे, इन कर लेंगे, अगर देखते हैं कोई और अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो उसको भी हम देखेंगे। तो हमने रिफ्रेश किया, ओके, तो हमारा जो मैच क्वेरी है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब मैच में कोई दिक्कत है। और दिक्कत क्या है इसमें, मैच में दिक्कत है, कैन नॉट यूज मैच विद एरे, मतलब ये बोल रहा है कि भाई मैच नहीं करता हूँ एरे के साथ। तो इन तो कर सकते हैं, तो इन देखते हैं चलो, क्या करना है, इन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैच हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर का। और ये बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके काम करते हैं, यानी एग्रीगेशन ऑपरेटर, यानी कि तुम कह सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो लेस देन ग्रेटर देन कुछ इस तरीके से होते हैं ये। ठीक है, और मैं इसको चेक करता हूँ एक बार। तो देखो ये आ चुके हैं, और सर्च पर गेट और सर्च पर डेटा आ गया null। अच्छा, सबसे पहले देखो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या इन लिखा हो ना, इन को मत लगाओ, यहाँ पे लगाओ एल एम, एल मैच। ठीक है, मतलब एलिमेंट तुम मैच कर रहे हो, और जो लिखा हो ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दो विद द हेल्प ऑफ डॉलर रेगेक्स। ठीक है, किसकी रेगेक्स लगा रहे हो, मतलब किसके थ्रू, इसके थ्रू, यानी क्वेरी के थ्रू। ओके, भाग गया, कोई नहीं, मैं दोबारा ले लूंगा इसको। लेने का तरीका ये कि क्वेरी कॉपी करूंगा, यहाँ से पेस्ट करूंगा। इसके बाद मिलता है आपको डॉलर ऑप्शंस नाम से। बेसिकली इसका मतलब ये है कि केस सेंसिटिव, मतलब कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर मैच करना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। देखते हैं काम करता है नहीं करता। ठीक है, अभी एक एरर और है जो मैंने अभी टैगल आउट किया। देखो जैसे कि अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्या हमें ऑर्डर दिख रहा है, तो हमें ऑर्डर नहीं दिख रहा है। पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये दिख रहा है, बट जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, स्टेट को मतलब उसको दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क में, देखो अभी बिल्कुल खाली है, मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, ए बी कुछ भी लिख रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब क्यों कर रहा है, इसका रीजन ये है कि भाई मैं ना ये वाली सर्च जो है, ये वाले जो इनपुट है, इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ, जिससे क्या कर रहा है, रेंडरिंग कर रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, अगर इस पर ऐसा करेगा तो मेरे सर्वर पर लोड पड़ेगा, तो मुझे ये नहीं करना। मुझे क्या करना है, जब सर्च करे उस केस में, और जो हमारा रिक्वेस्ट करे, यानी इंडेक्स में जो हमारा राउटर इंडेक्स कर रहा है,
इसमें इस वाली कंडीशन को रिमूव कर दो, ठीक है, रिमूव कर दो। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अज्यूम करते हैं, चलो दो तीन ऐड ऐड करते हैं, जब देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। मान लो मैंने पिज्ज़ा ऐड किया, पिज़्ज़ा 50 रुपए का आता है, मानिए जो भी है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा लेंगे हम, पिज़्ज़ा टू, वो हमारा कुछ लाइक 70 रुपए का आता होगा, मे बी, आई डोंट नो। ठीक है, सर्च करता हूँ पिज़्ज़ा के लिए, ये आ गया पिज़्ज़ा के लिए। ए के लिए सर्च करता हूँ तो ए के लिए ये आ गया। बेसिकली ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो ये सब में सर्च कर रहा है, तो ऐसा मत सोचना कि इसमें ही कर रहा है। मान लो मैं कुछ और करता हूँ, मान लो मैंने ठंडा किया, ठंडा, बेसिक ठंडा जो होता है 60 रुपए का आता है, तो 60 रुपए का हो गया। और एक लेते हैं क्या, कुछ ऐसा लेते हैं जो इसमें नहीं हो, मतलब कि पिज्ज़ा के अलावा बर्गर, आने वो 10 का भी आता है, बट हम थोड़ा सा हैवी लेते हैं, 80 रुपए वाला। ठीक है, अब सर्च करते हैं पिज़्ज़ा के लिए। सो देखो पिज़्ज़ा वाला रिकॉर्ड निकल गया। अगर ए के लिए सर्च करेंगे तो ए के लिए 3 निकल जाएंगे, बिकॉज ए सब में है। अगर मैं बर्गर सर्च करूंगा तो बर्गर वाले रिकॉर्ड निकल जाना चाहिए ना, इस तरीके से। ये आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपनी सर्चिंग काफी इजी स्टेप्स में। ठीक है, एक था पेज नेशन वाला, तो पेज नेशन वाला फास्ट करते हैं। उसका कुछ नहीं था, उसका बहुत सिंपल था। उसका सिंपल ये था कि हमें यहाँ से कॉपी करने थे कुछ बटन्स, या कुछ इस तरीके से ऐसे कॉपी करते हैं। लाइक देखो ये रहा, कॉपी किया मैंने, और इनको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इनमें हमें कुछ भी नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग तो सारा कुछ डन है। ठीक है, क्वेरी भी डन है, पेज भी डन है, सारा कुछ डन है, बस इनको हमें इम्प्लांट करना है। और कैसे करना है इनको, जो हमारा यूजर वाला था उसमें से हमें जो इंडेक्स डॉट टी एस एक्स थी, इसके अंदर हमने बटन्स लगाए थे, किसके लिए, लेफ्ट और राइट के लिए। वही सेम काम हमें यहाँ पर डाल देना है। ये वाला तो था, कॉपी किया हमने और यहाँ पे डाल दिया। कहाँ पे डालना है, ये अपना जो सर्च फॉर्म था उसके नीचे। क्या चल रहा है क्या, अभी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ऑर्डर्स है नहीं। तो एक काम करते हैं, लिमिट को एग्जिट करते हैं, लिमिट को 3 या फिर 2 कर लेते हैं, जैसे हमें मालूम पड़ेगा कि ये काम कर भी या नहीं कर रहा। तो मैंने एक कर दिया, चलो एक से क्या होगा, मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार अपना ये ऐप काम कर रहा है बेसिकली। तो एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा अपने इसको, पेज को, देखो लोडिंग आया। देखो अभी हमारा जो आइकन्स थे ना वो दिख नहीं रहे। ठीक है, आप उसको ना दिखने का रीजन देखते हैं एक बार। पहले तो नंबर ऑफ पेज, क्या इसमें पेज है, पेज है। अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ देखिएगा। अच्छा ये आइकन्स भी तो होना चाहिए, क्या आइकन्स ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं हमने, बीएस वाले। हाँ यार, कर तो ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, बट ये दिख नहीं रहे, क्यों नहीं दिख रहे। और ये ऑर्डर्स वाले पेज में ही थे। क्या जो हैजमोर वाली फील्ड थी वो सच में काम कर भी रही है, नहीं कर रही, मतलब कि अगर हम चेक करें डेटा डॉट को, अगेन प्रिंट करता है एक बार में, और देखो हैजमोर जो ट्रू आ रहा है, मतलब कि यार काम तो करना चाहिए था, मतलब जो अपने आइकन्स थे ना वो दिखने चाहिए थे, बट वो नहीं दिख रहे। ठीक है, मतलब कि यहाँ तो हमारा सब सही चल रहा है। अब देखते हैं कि ये हैजमोर वाली फील्ड को क्या हुआ है। और हमारी फील्ड का नाम कुछ चेंज है भाई, हमारी फील्ड का नाम जो है तो गायब हो गया वर्ड से। तो एनी वन नाम लेते हैं फील्ड का, विच इज हैजमोर। कंट्रोल सी और कंट्रोल फाइव, ये ले लिया, ये वाला। और यहाँ पर हम चेक किया किसके थ्रू किया, नंबर ऑफ आइटम, नम ये मोर नहीं करना हमें, यहाँ पे करना हैज मोर। ओके, गलती से पेस्ट हो गया, हैज मोर, ये हो गया हैज मोर के लिए। और बस यही था हमारा। तो देखो ये आ गया, इस पर क्लिक करूंगा तो ये बैक का आइकन दीजिएगा, विच इज टोटली फाइन। अच्छा यूजर पहुंचा रहा है, अरे भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, थोड़ा रुको। हमें ऑर्डर्स के लिए करना है, किसके लिए, ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, ऐसे। अब चलता हूँ मैं ऑर्डर्स पे, देखो क्लिक किया, क्लिक किया। अच्छा पुनीत पुनीत आ रहा है बार बार, नहीं यार पुनीत नहीं आना चाहिए था। और ये रुक भी नहीं रहा, मतलब रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, क्या ऐसे रिक्वेस्ट नहीं की। चेक करते हैं, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओ भाई रिक्वेस्ट तो हो ही नहीं रही इसमें, तो डायरेक्ट पेज को चेंज नहीं कर रहा है, बट ये रिक्वेस्ट तो कर ही नहीं रहा, विच इज टोटली गुड, टोटली बैड, टोटली बैड। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पेज का नाम जो है ना वो थोड़ा गलत कर दिया, गड़बड़ा दिया उसका। ठीक है, और यहाँ पे करना है क्या, पेज, चेक करते हैं। इसलिए इतना रिकॉर्ड है नहीं उसके पास जितना हमने डाल दिया है। अब देखता हूँ, ये किया, कृष्ण आ गया। अब मैंने हरीश किया, देखो काम कर रहा है, ऐसा मत सोचो काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है, देखो हरीश काम कर रहा है, ये वाला आइकन जा चुका है। ठीक है, ये आ गया, ये भी काम कर रहा है। अब लिमिट को एक्सीड करते हैं भाई, लिमिट बढ़ जाओ, क्योंकि हमें पता है तुम काम करने लग गए हो, अच्छे बच्चे हो। सो लेट्स डू इट अगेन। सो हमारा हो चुका काम। अब अगेन ये हमारा काम कर, ओए भाई रिफ्रेश हो जाए।
ठीक है, एक बार और ऐड कर लेते हैं, मालूम पड़ा फेल हो गया अभी से। अब क्या करें, लाइक लस्सी 80 रुपए की, ठीक है, ठीक है, मैंने 13 लस्सी आ चुकी है। मुझे इस पर क्लिक किया था, अब मुझे क्या करना है, एक इनवॉइस जनरेट करनी है, बट अभी के लिए मेरे पास इनवॉइस का एचटीएमएल नहीं है, तो मैं उसको तैयार कर रखूंगा। एक हमारा रह गया काम इनवॉइस जनरेट करने का। इनवॉइस का सिस्टम बताता हूँ आपको, क्या इनवॉइस सिस्टम ये है कि एक इनवॉइस दिखेगा जिसमें एक प्रिटी फॉर्म जो एचटीएमएल होता है कुछ इस तरीके से, देन उस पर क्या करेंगे, बटन में क्लिक करेंगे, जो एक स्लिप होती है स्लिप को प्रिंट कर पाए ऐसा कुछ एक आइडिया लगाएंगे, कुछ ऐसा देखेंगे, ठीक है। ये सारे काम करने, एंड इसी का लास्ट काम रह जाएगा ये हमारा, ये वाला विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये काफी आसान होगा, ये बहुत सिंपल होगा। इसके लिए हमें डेटा चाहिए था, डेटा हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमें देखना है कि हमारा कितना आइटम सोल्ड हो रहा है, कितना प्राइस जा रहा है, मतलब ये प्राइस होता है उसको कैलकुलेट करना, कितने यूजर्स आ चुके हैं अपने अपनी दुकान पर, अपनी शॉप पर, कितनी स्टॉक्स में, ये सारे काम ये देखने हैं, तो हमारा लास्ट काम रह जाएगा। सो गाइस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, एंड गाइस बताना चाहूंगा आपको जो सोर्स कोड है वो फ्री मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, आपको सिंपल विजिट करना है गिटहब पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से गिटहब कृष्णा एसएम मेरा हैंडलर है बेसिकली गिटहब का, आपको सिंपल जाना है कृष्णा एसएम पे, और आपको जैसा भी आप चाहो उसको कॉपी कर सकते हो। आपको सिंपल रिपोजिटरीज में जाना है, रिपोजिटरी मिल जाएगा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, और जो डाउनलोड क्लोन फॉक आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, बहुत ईजी स्टेप्स में, ठीक है। डाउनलोड कर लो, और क्लोन करना चाहो क्लोन कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कैसे हमने पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब बस 2 वीडियोस के अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बताऊंगा आपको डिप्लॉयमेंट का, कि कैसे आप अपने मन प्रोजेक्ट को फ्री में डिप्लॉय कर सकते हो विद एक्स्ट्रा लिंक, आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, वो भी देखेंगे। सो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।